भारत के प्रधानमंत्री देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। इसके तहत उन्होंने दुनिया के जीवाश्म ईंधन संकट का समाधान के लिए वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड OSOWOG के रूप में पेश किया है। पीएम मोदी का कहना है कि इसके जरिए न केवल एनर्जी स्टोरेज की जरूरतों को कम किया जा सकेगा बल्कि सौर परियोजनाओं की व्यवहार्यता को भी बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी का कहना है कि सौर गठबंधन के लिए दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मकसद लेकर काम करना चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित COP26 बैठक से उन्होंने एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यहां आपको बता दें कि साल 2018 में भारत की तरफ से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार एक वैश्विक मंच पर पेश किया गया था। इसके बाद 2020 में पीएम मोदी ने इसे एक मेगा प्लान के रूप में फिर से सामने लाया। इसका उद्देश्य एक ट्रांसनेशन इलेक्ट्रिक ग्रिड का निर्माण करना था जो चरणबद्ध तरीके से दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, OSOWOG की योजना बिजली उत्पादन के अधिक स्थायी स्रोत को प्राप्त करने की दिशा में कदम है। पीएम मोदी की इस पहल का नेतृत्व IESA, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तीनों के बीच MOU साइन हो चुके हैं। उनकी इस पहल को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। 2020 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने OSOWOG के लिए एक महत्वाकांक्षी ड्राफ्ट प्लान का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के ट्रांसफर के लिए एक चैनल के रूप में किया जाएगा। इस प्लान के पीछे मंत्र ये है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी समय दुनिया के किसी न किसी भाग में हमेशा स्थिर रहता है। इस पहल का उद्देश्य सूरज से 24 घंटे बिजली उत्पन्न करना है, क्योंकि ये दुनिया के एक हिस्से में डूबता है तो दूसरे में उगता है। पीएम मोदी का मानना है कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और टिकाऊ है, लेकिन इसके सामने चुनौती ये है कि ये ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है और मौसम पर निर्भर करती है। इसके समाधान के लिए वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को पेश किया गया, जिससे पूरे विश्व को विश्वव्यापी ग्रिड के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा कहीं भी और कभी भी भेजा जा सके। आंकड़ों के मुताबिक कई अफ्रीकी देशों में बिजली सप्लाई की ठीक व्यवस्था नहीं है और वहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बाजार है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स ने केन्या जैसे कई देशों में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। कई अफ्रीकी देशों में चीनी कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं। भारत ने इसे लेकर पहल तो की है, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर निवेश नहीं किया है। वहीं उसका मानना है कि OSOWOG के जरिए इसी काम को पूरा करने की तैयारी है। लेकिन भारत के इस पहल के पीछे एक और कारण रहा है, वो है चीन। चीन जैसे कई देशों ने दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिन्हें एक्सपोर्टर्स विस्तारवादी रवैये की तरह देखते हैं। भारत ज्यादातर व्यापारिक संधियों का हिस्सा है, लेकिन ISA और OSOWOG के जरिए वो नेतृत्व करने की स्थिति में आना चाहता है, या फिर ये कहें कि भू राजनीतिक दृष्टि से एक चतुर रणनीति कही जा सकती है। बैटरी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है, ऐसे में सोलर पावर के उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, मगर पैनल से लगाने के लिए पर्याप्त जमीन की कमी और सूरज की रोशनी का कुछ ही घंटों तक एक जगह पर टिक पाना दिक्कतें पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जरिए रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 70 देश जोड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के बहाने वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ओबियोर पर चीन $900 अरब खर्च कर रहा है। ये रकम दुनिया के कुल GDP की 1/3 है। इसके साथ ही वो हिंद महासागर के देशों में चीनी बंदरगाह, नौसेना बेस और निगरानी पोस्ट बनाना चाहता है। इससे एक तरह से भारत घिर जाएगा। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया गया है। अपने प्रोजेक्ट के तहत चीन श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पोर्ट बना रहा है। इसके जरिए वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रभाव बढ़ाएगा। ओबियोर के जरिए चीन विकासशील देशों में भारी भरकम निवेश भी कर रहा है, जिससे उन देशों के साथ भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है। अपनी वन बेल्ट वन रोड योजना के लिए चीन पैसा पानी की तरह बहा रहा है और उसने कई देशों को अरबों का कर्ज दिया है। इसके साथ ही चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। चीन की कोशिश है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाया जाए और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाया जाए। इस दौरान चीन ने यह उम्मीद भी जताई है कि अफगानिस्तान में किसी एक ताकत को जगह न दी जाएगी जो पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचा सके। माना जा रहा है कि चीन ने यह बात अलगाववादियों को लेकर कहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार होता है तो फिर से कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के लिहाज से भी अच्छा होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग निजी तौर पर OBOR प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। इसके माध्यम से एशियाई देशों के अलावा अफ्रीका, चीन और यूरोप के साथ संपर्क बढ़ेगा। लेकिन चीन के इस प्रोजेक्ट से भारत को खतरा है।
क्योंकि इसके व्यावसायिक आधार अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा है और बाहरी लोगों को अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसका आर्थिक आधार क्या है। माना जा रहा है कि चीन अपने घरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरे देशों के हितों को दांव पर लगा रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना विश्व भर के देशों में विकास परियोजनाओं पर फोकस करती है, वहीं भारत की वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड योजना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग पर फोकस करती है। OSOWOG को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की उम्मीद है और इसे 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में एशियाई महाद्वीप को आपस में ग्रिड से जोड़कर संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारतीय ग्रिड को मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के ग्रिड से अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अलावा सौर ऊर्जा शेयर करने के लिए एक साझा ग्रिड के रूप में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण के तहत पहले से ही काम कर रहे पहले चरण को अफ्रीका के नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों के पुल से जोड़ेंगे। पहले 2 चरणों के लिए सौर स्पेक्ट्रम को 2 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार आदि जैसे देश शामिल हैं। फिर बाद में अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को कवर किया जाएगा। भारत इस स्पेक्ट्रम के मध्य में आता है। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो इसके अंतिम चरण का लक्ष्य ग्लोबल कनेक्टिविटी प्राप्त करना है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का सिंगल पावर ग्रिड बनाने के लिए अधिक से अधिक देशों को शामिल करना है, जिसे दुनिया भर के देशों द्वारा प्रयोग किया जा सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 2030 तक सौर ऊर्जा संसाधनों और तकनीक के विकास के लिए $1000 बिलियन के निवेश को हासिल करने का लक्ष्य तय कर रखा है। विश्व सोलर बैंक के गठन में सफलता मिलना भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इससे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की योजना में सहायता मिलेगी। मई 2021 में ब्रिटेन और भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के लिए हाथ मिलाया है। वही नवंबर 2021 में ब्रिटेन द्वारा ग्लासगो में आयोजित होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन में GGIOSOWOG को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। भारत अपने इस ग्लोबल प्रोजेक्ट को आसियान देशों के साथ अधिक मजबूत संबंधों की नींव रखते हुए अपने लक्ष्य को पा सकता है। इसके सफल हो जाने पर दुनिया में भारत की साख तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिल जाएगा और इससे भारत चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा होने लायक बन जाएगा। ये भारत द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और आर्थिक लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ खास बात यह है कि कई ग्लोबल पॉलिसी एक्सपर्ट्स इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भारतीय जवाब की तरह देख रहे हैं, यानी कि चीन को उसी के हथियार से मात देने की तैयारी भारत कर रहा है। वो अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के रास्ते से एक ऐसे ड्रैगन को झटका देगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसके साथ ही OSOWOG ऊर्जा उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने में भी मदद करेगा, जो आज वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व स्तर पर अन्य समान पहलों के साथ अपने प्रयासों और कार्यों को समन्वित करने के उद्देश्य से OSOWOG ने GGI के साथ एक एकीकृत GGI-OSOWOG पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लचीली ग्रिड के तेजी से विकास में योगदान देना और महाद्वीपीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड बुनियादी ढांचा कार्यक्रम का निर्माण करना है।